बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम ज़मीन में बाजरा बोने लगे हैं। तो ये वाला बाजरा, इसको इंडियन बीज बोला जाता है। तो ये 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 किलो तक ये बीज डाला जाता है। तो हमने 4 किनाल बीजना है। तो ये 1.5 किलो बीज है। ये तकरीबन 4 महीने की फसल है। तो ये बाजरा पक जाएगा। एक तो ये चारे के काम आता है, जैसे ये बाजरा लगा हुआ है, इसके साथ ये चरी है। तो ये बाजरा जानवरों के खाने के काम आता है, चारे के काम आता है। और ये जो बाजरा हम बेचने लगे हैं, ये बतौर चारा भी इस्तेमाल होता है। और अगर इसको पकाएं तो ये पक जाएगा। ये फिर जानवरों की फीड भी है। और पुराने वक्त में लोग इसका बनाते थे, रोटी बनाते थे, जिसको डोडा बोलते थे। अब तो बहुत कम है लोगों का, हाँ, मैदा इतना नहीं है कि वो इसको हज़म कर सके। तो जवार की, मकई की रोटी और ये बाजरे की रोटी, ये देहातों की सौगात भी हुआ करती थी। सुबह के वक्त ये मक्खन के साथ खाई जाती थी। तो अभी इसके अंदर पहले खाद भी डालेंगे, डीएपी। तो नाज़रीन, ये डीएपी खाद जब हमने इसी जगह पे गंदम बोई थी, तो उस वक़्त 4,000 रुपये की बोरी थी। अभी 6,000 रुपये की बोरी डीएपी की खाद है। तो यानी 2,000 रुपया उसकी कीमत बढ़ गई है। तो हुकूमत किसानों को रिलीफ़ देने का ऐलान भी करती है, किसानों से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। लेकिन वो मुज़ाकरात किस नौइयत के हैं, ये आम निचले तबके के किसान को भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। अभी जिसने 6 माह कबल या 5 माह कबल 4,000 की बोरी ली थी, अभी वो 6,000 रुपये में परचेज़ करेगा। तो वैसे देहातों के अंदर तो ये भी है, जो छोटे ज़िम्मेदार है, जिसने जानवर रखा होता है, तो वो जानवरों का गोबर भी ज़मीन के अंदर डालते हैं। जैसे ये डाला हुआ है, ये देखें ज़रा, इसको पूरी ज़मीन के अंदर बखेर देते हैं। और उसको बखेरने के बाद ये समझे कि खाद का काम देता है। तो पहले जो वक्त के लोग थे, आज से 20-25 साल पहले ज़्यादातर यही चीज़ चलती थी। खाद आने के बाद फिर हर बंदा खाद की तरफ चला गया। और सहूलत भी है कि खाद दुकान से पकड़ी और लाए और उसको गिरा दिया ज़मीन के अंदर। इसके लिए पहले रेड़ी के अंदर या ट्राली के अंदर पहले इसको भरें, उसके बाद यहाँ लाएँ। तो मशक्क़त से हर इंसान इस वक्त बचता है, क्योंकि सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे सहूलतें हैं, इसी तरह हुकूमत किसानों को रिलीफ़ भी दे, किसानों को खाद सस्ती दे। पानी का मसला है, तो उसके लिए जहां बिजली के ऊपर ट्यूबवेल नहीं है, उन लोगों को डीज़ल सस्ता दिया जाए। और फिर जहां बिजली के ऊपर ट्यूबवेल चलते हैं, उनको बिजली में रिलीफ़ दिया जाए, उनको बिजली सस्ती दी जाए। अभी तकरीबन 1 एकड़ के अंदर इसकी जो फसल है, इसका जो जाड़ जिसको बोलते हैं या फल बोलेंगे, वो तकरीबन 40 मन बताया जाता है। लेकिन मैंने तो जिन लोगों से मालूमात ली, सब कहते हैं 40 मन बताया जाता है, लेकिन 40 मन होता नहीं। अब ये 4 किनाल है, अगर 40 मन के हिसाब से देखें तो इसमें से 20 मन बाजरा निकलना चाहिए, जो कि सब कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। तो अब जब एक ज़िम्मेदार या किसान 4 महीने उसकी देखभाल करेगा, मशक्क़त करेगा, मेहनत करेगा, तो वो ट्रैक्टर का ख़र्चा भी निकालेगा, खाद का ख़र्चा भी है उसका, और उसकी अपनी मजदूरी भी है, और वक्त टाइम भी उसने दिया है। तो उसको कुछ बचना तो चाहिए। अब एक दफ़ा ये खाद डालेंगे, उसके बाद जब ये छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे, उसके बाद दोबारा इसको यूरिया खाद डाली जाएगी। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो पानी दिया जाएगा। फिर इसके ऊपर स्प्रे की जाएगी। स्प्रे जब करनी है, वो भी 2 से 3 दफ़ा स्प्रे भी होती है। तो किसान को मैं अपनी हर वीडियो के अंदर, जो वीडियो इस हवाले से हम बनाते हैं, ज़मीन के हवाले से या फसल बोने के हवाले से, उसमें मैं यही कहता हूं कि हुकूमत जो भी हो, उसको चाहिए कि वो इस हवाले से गौर व फिक्र करे, सोचे, और छोटे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ दे, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती चीज़ दे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सके। तो इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि अभी हम पहले इसमें खाद डाल देते हैं, उसके बाद ट्रैक्टर के साथ हल चलाएंगे और फिर बीज बोएंगे। तो फिर वो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं।
ये नाज़रीन ये हम खाद डाल रहे हैं जो इसके नीचे डालेंगे, इससे कहते हैं कि इसका फल ज़्यादा होता है, यानी ये कह लें कि झाड़ ज़्यादा होता है। इसके बाद हल चलाएंगे और उसके बाद बीज देंगे। बाकी इंसान के बस में मेहनत है, फसल को उगाना ये अल्लाह ताला का काम है और अल्लाह पाक ही उगाने वाला है। इंसान के बस में कोशिश है तो वो हर इंसान करता है और हम भी कर रहे हैं। ये चार तो खरा 22 वर्ष दोस्तों माई मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें कि किसान के साथ हुकूमत का कैसा मामला होना चाहिए, कि हुकूमत को किसान के साथ तावन हेल्प करनी चाहिए और खाद उसको सस्ती देनी चाहिए। ये आप सब की आवाज़ होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी की, हर किसान की, हर मज़दूर की, हर ज़िम्मेदार की ये आवाज़ होनी चाहिए कि किसानों को रिलीफ दिया जाए। अभी कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी हमने एक दफ़ा हल चलाया, खाद भी दे दिया, डाल दिया और बीज भी हमने डाल दिया। तो एक दफ़ा हल चलाने के बाद अभी दूसरी मरतबा हल चल रहा है ज़मीन के अंदर। पहले हमने लंबाई के अंदर हल चलाया था, अब चौड़ाई के अंदर हल चल रहा है। तो नाज़रीन ये सुहागा है, इसको हम सुहागा बोलते हैं। इसको ट्रैक्टर के पीछे बांध के फिर ये ज़मीन है, इसको हमवार किया जाएगा, बराबर किया जाएगा, यानी बीज ज़मीन के अंदर चला जाएगा। और फिर उसके बाद मेरे रब की कुदरत है, रब की मर्ज़ी है कि वो कितनी फसल देता है हमें। अल्लाह ताला हम पर फजल फरमाए और अपनी रहमत से इस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा कर दे और बरकत वाली कर दे। अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डाल दे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब इसके अंदर से फसल आएगी हम इसको काटेंगे, तब भी आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि कितनी फसल हमें यहाँ से मिली। तो ये रब की कुदरत है। इंसान ज़मीन के अंदर जाता है तो कभी वापस नहीं आता, लेकिन इसी ज़मीन के अंदर जब बीज बोया जाता है तो रब की कुदरत से निकल आता है और इंसान उसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये भी देखें आप कि ये दूसरी मरतबा ज़मीन के अंदर हल चल रहा है और ये ज़मीन है, ये सुहागे के बाद बिल्कुल बराबर हो जाएगी। जो खाद हमने दी, जो बीज डाला, वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और फिर उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ है, मेहनत जो इंसान के बस के अंदर है वो इंशाल्लाह हम करेंगे और उसका फल अल्लाह की ज़ात अता करने वाली है।